नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नाटो और भारत के बीच जो एक तनाव सा दिख रहा है रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर। जी। हमारे पास एक रिपोर्ट है जिसमें नाटो महासचिव मार्क रूट की एक चेतावनी है और फिर भारत ने कैसे प्रतिक्रिया दी उसका जिक्र है। तो आज हम इसी भू राजनीतिक मुद्दे को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और समझना जरूरी है कि नेटो ने ठीक ठीक कहा क्या, भारत का जवाब क्या रहा, और ये जो टकराव है इसके पीछे तर्क क्या है दोनों तरफ के। जी हाँ। ये मामला सिर्फ तेल का नहीं है, इसके कूटनीतिक मायने भी हैं, वो भी गहरे हैं। हाँ, वो तो साफ दिख रहा है। दो बातें मोटी मोटी सामने आई हैं। एक तरफ नाटो कह रहा है कि गंभीर आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे और दूसरी तरफ भारत का कह सकते हैं कड़ा जवाब कि भाई डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। सही। चलिए पहले नाटो की तरफ देखते हैं। ये जो महासचिव हैं मार्क रूट, इन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भारत को और ब्राजील चीन को भी चेतावनी दी। हाँ, और चेतावनी सिर्फ जुबानी नहीं थी। रिपोर्ट में है कि रूस से तेल खरीदने पर 100% 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाने की बात कही। 100% सेकेंडरी टैरिफ, ये तो बहुत। जी हाँ, सेकेंडरी टैरिफ का मतलब ये हुआ कि असर सिर्फ उस देश पर नहीं पड़ेगा जो तेल खरीद रहा है, बल्कि उसके साथ व्यापार करने वाले दूसरे देशों या कंपनियों पर भी, उन पर भी शुल्क लग सकता है। अच्छा। तो संदेश साफ था उनका कि अगर ये देश रूस पर आप कहिए दबाव नहीं डालते तो फिर आर्थिक नुकसान के लिए तैयार रहें। ये तो वाकई गंभीर चेतावनी है। इसका असर तो फिर काफी फैल सकता है। अच्छा, तो भारत ने क्या कहा इस पर? भारत की प्रतिक्रिया क्या थी? भारत का जवाब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल। उन्होंने काफी दो टूक शब्दों में दिया। उन्होंने सबसे पहले जोर दिया कि भाई देखिए, भारत की पहली प्राथमिकता, सबसे जरूरी चीज देश की ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी। हाँ, देश की जरूरतें सबसे पहले। बिल्कुल। और शायद इसीलिए ये भी कहा कि भारत जो फैसले लेता है वो बाजार में क्या उपलब्ध है और दुनिया में क्या हालात चल रहे हैं उस पर आधारित है, किसी के दबाव में नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। और उन्होंने साफ कहा कि भारत किसी का दोहरा मापदंड, वो जो डबल स्टैंडर्ड वाली बात है, उसको स्वीकार नहीं करेगा और पश्चिम को ही अपना डबल स्टैंडर्ड बंद करना चाहिए। इशारा साफ था कि भाई आप खुद भी तो। हाँ, कई पश्चिमी देश खुद भी तो लेते रहे हैं रूस से ऊर्जा। वही तो। और ये भी दोहराया गया कि रूस से तेल खरीदना भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का हिस्सा है और ये फैसला पूरी तरह से बाजार और जो भू राजनीतिक हालात हैं उनको देखकर ही लिया जाएगा, किसी के कहने से नहीं। इसी बात को मुझे याद है पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी आगे बढ़ाया था। जी। उन्होंने न सिर्फ ये कहा कि भारत तो कई देशों से तेल गैस खरीदता है, सिर्फ रूस पर निर्भर नहीं है, बल्कि एक तुलना भी की थी उन्होंने। वो क्या थी? हाँ, और वो तुलना बहुत दिलचस्प है और बहुत महत्वपूर्ण भी। पुरी साहब ने कहा कि भारत जितना तेल रूस से एक पूरी तिमाही में 3 महीने में खरीदता है, हाँ, यूरोप उतना तेल सिर्फ आधे दिन में खरीद लेता है। आधा दिन? आधा दिन, इतना फर्क? जी। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, ये भारत का जो तर्क है ना, दोहरे मापदंड वाला, हाँ, उसको वजन देता है और ये पश्चिमी देशों के दबाव की नैतिकता पर ही सवाल खड़ा कर देता है। ये भारत की डिप्लोमेटिक लड़ाई का एक तरह से हथियार है। तो ये बात तो साफ है कि ये मामला सिर्फ तेल खरीदने बेचने या अर्थव्यवस्था का नहीं रह गया है अब। बिल्कुल नहीं। जैसा कि हमारी रिपोर्ट भी बता रही है, ये भारत के लिए आर्थिक तो है ही, पर साथ ही एक बहुत अहम रणनीतिक और कूटनीतिक मुद्दा बन गया है। भारत यहाँ अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रणनीतिक स्वायत्ता पर जोर दे रहा है, यानी अपने फैसले खुद लेने की आजादी। हाँ, कि हम अपनी विदेश नीति, अपनी आर्थिक नीति बिना किसी बाहरी दबाव के सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों को देखकर तय करेंगे। तो असल टकराव यहाँ है, एक तरफ भारत के राष्ट्रीय हित और दूसरी तरफ एक खास वैश्विक संघर्ष के संदर्भ में जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन रहा है उसके बीच। तो अगर हम संक्षेप में देखें, नेटो ने आर्थिक सजा की चेतावनी दी, भारत ने जवाब में अपनी ऊर्जा सुरक्षा, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और पश्चिमी देशों के कथित डबल स्टैंडर्ड्स का हवाला दिया। बिल्कुल। अपना पक्ष मजबूती से रखा। भारत कह रहा है कि हमारे राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर है। और ये बात हमें एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। देखिए, भारत लगातार अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर